सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? आपका है? ओम ओम दीदी, मेरा ये प्रश्न है, आपने बताया कि भावनाओं का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो भावनाएं होती हैं वो हमारे मतलब हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी हमारी भावना किसी को प्रसन्न करने की होती हैं, खुश करने की, और हमें उस हमारी भावना तो खुश करने की है, लेकिन जो हम उसके ऊपर व्यंग करते हैं वो उससे दुखी हो जाता है। हम भावनाएं तो हमारी अच्छी थी, लेकिन जो हमने उसके ऊपर व्यंग किया उससे जो शब्द बोला वाणी से, हाँ, तो वो, लेकिन आप कहती हो कि भावना का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस जगह तो वो हमारे हमारे जो शब्द का पड़ गया। आपका कहना है कि शब्द का प्रभाव पड़ गया, भावना का पड़ा ही नहीं, है ना? तो शब्दों का भी तो पड़ता है, ये भी तो बोला साथ में, शब्दों का पड़ता ही नहीं, ये थोड़ी बोला कि भावना भावना का ही पड़ता है केवल। दोनों का ही पड़ता है, लेकिन तो भी यदि आपकी भावना अंदर से बहुत सात्विक है, और अगर भावना सात्विक है तो बुरा शब्द बोलोगे ही क्यों? प्रमाद में बोल देते हो, जैसे मजाक आदि करते हैं ना, तो प्रमाद में बोला जाता है। तो प्रमाद मैंने बताया था कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? आलस्य प्रमाद में अंतर समझते हैं? व्याधिस्त्यान संचय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतरायाः। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? और बताओ। और बताओ, अधूरी है ये परिभाषा। हाँ जी। और फिर उस प्रमाद में भी 2 प्रकार हैं। आपने मतलब कुल मिला के यही कहा कि प्रमाद का संबंध मन से ज्यादा है और आलस्य का शरीर से ज्यादा है। ठीक बताया इन्होंने, विशाल जी ने। तो उसमें भी प्रमाद में 2 प्रकार का प्रमाद है। वो 2 प्रकार का है, सक्रिय और निष्क्रिय। हमेशा शरीर निष्क्रिय रहे उसी को प्रमाद नहीं कहते, सक्रिय प्रमाद भी होता है। सक्रिय प्रमाद यही है जो ये ब्रह्मचारी पूछ रहे हैं ना। मतलब भावना वो नहीं थी कि इसको तंग करना है, और शब्द वो बोल दिए जिससे उसको ठेस लगी। तो ये क्या है? वाणी का प्रमाद। और ये कौन सा प्रमाद है? सक्रिय प्रमाद। जब हम बोलते हैं ना भाई हमारा कोई प्रयोजन नहीं था उसको दुखी करने का, लेकिन मेरे मुंह से ऐसे निकल गया,
तो निकल क्यों गया? क्या मोह और किसी का था, क्या आपका नहीं था? तो प्रमादवश निकल गया, इसको प्रमाद कहते हैं। मतलब व्यक्ति चाहता नहीं था दूसरे को तंग करना या दूसरे से झगड़ा करना, लेकिन उससे हो गया। हाथ उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा हाथ उठ गया, ऐसे बोलते हैं ना व्यक्ति। तो क्यों उठा? हाथ किसी और का थोड़ी था, आपका ही था। इसको प्रमाद कहते हैं। तो दो प्रकार का है, एक तो निष्क्रिय में तो व्यक्ति करेगा ही नहीं कुछ, और सक्रिय प्रमाद में वो करेगा जो नहीं करना चाहिए था, उसको कर डालेगा। तो जैसे आपने कहा कि प्रमादवश बोला गया, लेकिन भावना तो बहुत अच्छी थी, तो हमने उस पर व्यंग कर दिया, लेकिन तो उसके ऊपर असर तो पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तो त्रुटि की है ना, शब्द की तो, वाणी की तो की है, तो प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन वो भी उतनी जल्दी भूल जाएगा, सदा सदा के लिए गांठ नहीं बांधेगा, यदि आपकी भावना ठीक थी तो। और यदि आपने भावना भी गलत प्लस शब्द भी गलत, तो फिर उसका प्रभाव डबल बुरा पड़ेगा, वो फिर हट नहीं पाएगा। तो दोनों अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलिए। तो ये जो देवों ने ऋक्ष वानर आदि पैदा किए, ये कैसे थे? अत्यंत बलवान थे। ये पर्वत की शिलाओं से तो खेलते थे, पर्वतों से युद्ध करते थे, नाखूनों से दांतों से भी युद्ध करते थे। सब शास्त्रों को जानने में ये कोविद हैं, अच्छे से जानते हैं सब अस्त्र शस्त्रों को चलाना। और ये पर्वतों को भी विचलित कर सकते हैं, हिला सकते हैं, पेड़ों को, जमे हुए अच्छे वाले पेड़ उनको उखाड़ सकते हैं। और क्षोभ यदि करें, क्षोभ से युक्त हो, तो जो सरितापति समुद्र है उसको भी ये क्षुब्ध कर सकते हैं, पृथ्वी को पैर से फाड़ सकते हैं। दारयेयु क्षितिम पदभ्याम आप्लवेयु महाअर्णवान। और जो महान अर्णव है, महासागर है, उनको भी ये लांग सकते हैं। ऐसे ये महान वीर हैं। आगे नभस्थलं विषेयुश्च गृहिणीयोरपि तोयदान् गृहिणीयोरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि योथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपाः बभूवुर्यूथपश्रेष्ठान् वीराश्च जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थान् उपस्तस्थो सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्तुस्थे सर्वे च हरियूथपाः नलं नीलं हनुमन्तम् आयांश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचारयन्तौ मर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान् महाबलो महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान्। और कैसे हैं? नभस्थलम विषेयु, नभ में घुस सकते हैं। तो हनुमान जी ने अपने उस पे बिठा के राम लक्ष्मण को युद्ध करवाया था ना, तो ऐसे हैं ये नभ में भी प्रवेश कर सकते हैं, आकाश गमन भी कर सकते हैं। नभस्थलम विषेयु गृहिणीयुरपि तोयदान, बादलों को भी ग्रहण कर सकते हैं, उनको भी इधर उधर कर सकते हैं। जब मतलब पर्वतों को उठा के फेंक सकते हैं, तो बादल को क्या छोड़ेंगे, उसको भी सरका देंगे इधर उधर। गृहिणीयुरपि मत्तान मातंगान, और प्रव्रजतो वने, वन में जब वो गमन करते हैं, यात्रा करते हैं, चलते हैं इधर उधर, और उधर कोई हाथी मिल जाए, मदमस्त हाथी भी मिल जाए, तो उनको भी पकड़ के साइड में कर देते हैं।
गृहिणीयुरपि मातंगान मत्तान, जबकि उनके पास जाना भी बहुत कठिन होता है, तो ये उनको भी हटा देते हैं। नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान, और नर्दमानाश्च, जब ये नर्द करते हैं, नर्द शब्दे, नर्द मर्द गर्द शब्दे, तो शब्द करते हुए माने घोर शब्द करते हुए, नादेन उस नाद से, पातयेयु विहंगमान, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी वो भी गिर जाएं, इतने जोर से चिल्लाते हैं, कांप जाएं बेचारे वो भी। तो नादेन नर्दमानाश्च विहंगमान पातयेयुः, उड़ते हुए पक्षियों को भी गिरा सकते हैं। ईदृशानाम प्रसूतानि हरिणाम काम रूपेणाम, तो इस प्रकार के हरिणाम वानरों को, काम रूपेणाम जो अपनी इच्छा से दूसरे रूप भी धारण कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उन वानरों को प्रसूतानि, इन देवताओं ने उत्पन्न किया। शतम शत सहस्राणि यूथपानाम महात्मनाम ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपाः। शतम शत सहस्राणि, सत सहस्र मतलब 100,000 मतलब है? सत सहस्र 100,000, चक्कर में इसलिए पड़ गए क्योंकि नीचे लिखा है करोड़ और बनते हैं 1,00,000, तो वो दिमाग घूम गया कि कहीं हम ही तो गलत नहीं जोड़ रहे हैं, 1,00,000 ही होता है ना शत से, और फिर 1,00,000 भी शत, 1,00,100, तब कितने बने? करोड़ बन गए तब। शत शत सहस्राणी, तो कुल मिला के बन जाएंगे 1 करोड़, लाख नहीं, शत सहस्राणी लाख, और फिर लाख भी 100 बार, तो कितने हो गए? करोड़। शत शत सहस्राणी योथपानाम महात्मनाम, तो ऐसे ऐसे करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए ये महात्मा। तो उन जंगलों में तो मतलब उस समय मैं थोड़ा वो कल्पना कर रही हूँ कि किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, तो बेचारे हमारे जैसे मनुष्यों का क्या बनेगा जब ये ऐसे हाथी उथियों को भी उठा उठा के फेंक देते थे, तो वहां तो कोई फटकता भी नहीं होगा फिर। तो ऐसे करोड़ों पैदा हुए, और ये ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपाः, तो ये मतलब एक ही समय में 2 तरह के मनुष्य कैसे पैदा हुए। उधर तो लंका में सारे 52 गज के राक्षस डील डोल में बहुत लंबे तगड़े होते हैं, तो उधर तो वो इतने बलवान पैदा हो गए, इधर दक्षिण में ये वानर आदि सब इतने पैदा हो गए, और उत्तर भारत में फिर ये जो राम आदि थे ये तो ऐसे तो नहीं थे देखने में तो कोई, ठीक है आत्मिक बल तो था ही। अभी भी शायद वो जो हैं, आप में से मध्य प्रदेश से कौन है? अच्छा कई हैं। तो मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा में वो जो नीचे है पाताल लोक, देखा कभी आपने, किसी ने आपने देखा? तो वहां के उनकी हाइट आदि शरीर के डोल डाल कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत छोटे हैं हम मनुष्यों से वो। मध्य प्रदेश में एक जिला छिंदवाड़ा, वहां नीचे जाके 10-15 किलोमीटर पाताल में वहां लोग रहते हैं। आपको लगेगा जैसे किसी गुहा में घुस गई, अब तो ऐसे रोड आदि बना दिए। और उनका डील डोल है वो थोड़ा छोटा है, ऐसे मैंने देखा नहीं क्योंकि वो हमें तो काम की इतनी जल्दी होती है, कई बार कहा कार्यकर्ताओं ने चलो दीदी घुमा के लाते हैं आपको, टाइम होता ही नहीं है, लेकिन भागम भाग रहता है। तो बता रहे थे कि वो हमारे से थोड़े से छोटे हैं, पहाड़ वाले भी थोड़े छोटे होते हैं। अब एक तरफ उत्तराखंड का साइज, एक तरफ इधर राजस्थान पंजाब का साइज, महाराणा प्रताप का, तो उसमें अंतर हो जाता है। तो ऐसा ही उस समय भी रहा होगा। फिर ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपाः, तो ये जो करोड़ों पैदा हुए, ये इनके जो प्रधान प्रधान यूथ थे उनके यूथपति भी थे, यूथपाः यूथों की रक्षा करने वाले, हरियूथपा वानरों के जो झुंड के झुंड थे। तो ऐसे बना रखी होगी अपने समाज की व्यवस्था
कि इतने लोगों का ये प्रधान है, इतने लोगों का ये प्रधान है, इस तरह से। बभूवूयूथपत श्रेष्ठान वीरांश्च अजनयन हरीन अन्ये ऋक्षवत प्रस्थान उपतस्थो सहस्रशः। बभूवु यूथप श्रेष्ठान, यूथपतियों में भी श्रेष्ठ, यूथप श्रेष्ठान बभूवु वीरांश्च हरीन अजनयन, वीर और उन यूथप में भी श्रेष्ठ वानरों को बभूवु तैयार किया। अन्य ऋक्षवतः, और दूसरे जो ऋक्ष वाले जो हैं, माने उनके ऋक्ष वाले झुंड के जो स्वामी हैं, ऋक्षवतः प्रस्थान उपतस्थु सहस्रशः, रीछ वाले झुंड भी हजारों, वो भी उपस्थित हो गए, वो भी वहां रहने लगे। प्रस्थान उपतस्थु, प्रस्थान करके अपने अपने लोक से, और वहां जाकर के वो भी मतलब बस गए, उपतस्थु रहने लगे। और इधर वानर भी, वानर रीछ जो जो इन्होंने देवताओं ने वो आत्माएं पैदा की, वो सब उधर जा करके यूथ के यूथ में रहने लग गई। यूथ तो मतलब वो ग्रुप। रीछ ऋक्ष जाति है ये, इनके और ज्यादा बड़े बाल होते हैं, वानर वाले थोड़े छोटे होते हैं, वानर जाति। अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरौ उपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तम् अन्याश्च हरियूथपान्। अन्य नाना विधान शैलान काननानी च भेजिरे, और भी बहुत पैदा हुए इनके अलावा, जो अनेक प्रकार के नाना विधान शैलान काननानी च भेजिरे, वो उनमें चले गए, उन वहां भेज दिया उनको। सूर्यपुत्रम च सुग्रीवम शक्रपुत्रम च वालिनम, और ये पहले भी आ गया था। सुग्रीव कौन है? सूर्यपुत्र हैं, और वाली शक्रपुत्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र के पुत्र वाली हैं। उन दोनों भाइयों, भ्रातरौ वे दोनों भाई, उपतस्थुः ते सर्वे च हरियूथपाहा, उन दोनों के अंडर में रहते थे ये सारे। पहले छोटे छोटे झुंड, उनका एक एक प्रधान, और फिर वो सारे के सारे इन दोनों के अंडर में, तो राजा ये थे वहां के। भ्रातरौ उपतस्थु ते सर्वे च हरियूथपा, जो सभी, हरि मतलब वानर, जो वानर यूथप थे वो सब इनके निर्देशन में रहते थे। और उसमें मुख्य कौन थे? नलम, नीलम, हनुमंतम, अन्याश्च हरियूथपान, नल, नील, हनुमान, और भी इनके अतिरिक्त और भी झुंड के जो स्वामी थे। ते तार्क्ष बल संपन्ना, वे गरुड़ के बल से संपन्न थे, माने बहुत वेगवान थे वो सब। सर्वे युद्ध विशारदाः, तो वो सब युद्ध में निपुण थे। विचारयन्तो, ये अर्दयन लिखा है, मर्दयन आएगा यहाँ पर। विचरन्तो मर्दयन सर्वान सिंह व्याघ्र महोरगान, महोरगान, तो कह रहे हैं ये सारे जो हैं इतने बल से संपन्न थे, तार्क्ष बल संपन्ना, गरुड़ के जैसे वेगवान थे, और सारे के सारे युद्ध विशारदाः, युद्ध में निपुण थे सारे। और विचरंतज मर्दयन सर्वान, और विचरण करते हुए सबका मर्दन कर देते थे। सिंह, व्याघ्र, महोरगान, जंगल में जो भी सिंह, व्याघ्र, शेर आदि, व्याघ्र आदि जो भी मिलते, और महान उर्गान, जो भी जीव जंतु, सांप आदि जो मिलते, उन सबको कुचल देते थे। मारेंगे तो क्या मतलब, वो अपने आप ही मर जाएंगे, पैर के नीचे आएंगे। मनुष्य चलता है तो चींटी को आप मारते थोड़े ही हो, लेकिन बेचारी खुद ही मर जाती है, क्या करेगी? जब आप जाते हो तो पैर के नीचे बहुत सारी मर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। जब आप विचरण करते हैं तो यहाँ बैठते हैं तब भी मर जाती होगी कोई उसके आसन के नीचे है तो।
तो ऐसे जब ये विचरण करते थे तो बहुत सारों को मर्दयन, उनका मर्दन कर देते थे, उनको चींथ देते थे बेचारों को। महाबलो महाबाहुर्बाली विपुल विक्रमः जुगोप भुजवीर्येण ऋक्ष गोपुच्छ वानरान। और इनमें महाबाहु, महाबल वाली, विपुल विक्रम, जो वाली था, जो इंद्र का पुत्र है, ये इनमें क्या था, महाबली सबसे, तो इसलिए राजा वाली ही था, वैसे भी बड़ा था ये सुग्रीव से। तो विपुल विक्रम, महाबाहु वाली, महाबल, महान भुजाओं वाला, और विपुल विक्रम वाला जो वाली है वो महान बलवान था। भुजवीर्येण ऋक्ष गोपुच्छ वानरान जुगोप, गोपुरक्षणे धातु है ना, तो अपने भुजाओं के बल से उन्होंने ऋक्ष और गोपुच्छ वानरान माने लंगूर और वानरों को जुगोप, उनकी रक्षा की, उसके संरक्षण में रहते थे ये सब। तैरियं पृथ्वी शूरैः सपर्वत वनार्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर्नाना व्यंजन लक्षणैः तैरमेघवृन्दाचलकूटसन्निभैर्महाबलैर्वानरयोथपाधिपैः बभूव भूमिर्मशरीररूपैः समावृता रामसहाय हेतोः। तै इदं पृथ्वी शूरै सपर्वत वन अर्णवा कीर्णा, तो कह रहे हैं तई उन सब के द्वारा, इयम पृथ्वी ही, तई इयम पृथ्वी शूरई, तई शूरई ही, उन शूरवीरों के द्वारा, इयम पृथ्वी स पर्वता, स वन, स अर्णवा, स सब के साथ लगा हुआ है, तो पर्वत सहित, वन सहित, समुद्र सहित, वो सब के सब कीर्णा, क्रीवीकरणी, वो सब फैल गई। माने ये जो जितनी भी पृथ्वी है, पर्वत सहित, वन सहित और समुद्र सहित, तो उधर समुद्र है, इधर वन है, इधर पर्वत है, और वहां वो रहते हैं, तो उस सारी पृथ्वी के ऊपर वो कीर्णा फैल गई। उन शूरवीरों के द्वारा ये सारी पृथ्वी ढांप ली गई, माने फैल गए वो। विविध संस्थानई, नाना व्यंजन लक्षणई ही, विविध अनेक प्रकार के संस्थानई, संस्थान बना लिए उन्होंने, अपने रहने के वो डेरे बना लिए, और नाना व्यंजन लक्षणई ही, और नाना व्यंजन लक्षण के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार के उनके लक्षण थे, उन सब के द्वारा उन सब ने उस सारी पृथ्वी को भर दिया, वहां सब जगह फैल गई। इतने सारे पैदा हुए तो कहाँ बचेगी पृथ्वी। तैहि मेघ वृंद अचल कूट सन्निभैः महाबलै वानर योथपाधिपैः भूमिम अशरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतु बभूव। उनके द्वारा तई मेघ वृंद अचल कूट सन्निभैः, मेघ वृंद सारे मेघों का समूह, अचल कूट सन्निभैः, अचल कूट माने पर्वतों का, अचल माने पर्वत, और कूट का मतलब उसका वो शिखर, अचल कूट पर्वत, सन्निभई उनके समान, तो पर्वतों के शिखर के समान, और मेघ वृंद बादलों के समूह के समान, महाबलई महान बलवान। कोई एक वहां खड़ा हो जाए या दो चार खड़े हो जाएं तो लगेगा कि पर्वत का कोई शिखर खड़ा है वहां पे, और कोई बादलों का पूरा समूह का समूह है, तो ऐसे हैं ये। तैर मेघ वृंद अचल कूट सन्निभई महाबलई वानर यूथपाधिपैः, वानर यूथ जो अधिपति हैं उनके द्वारा, भूमि अशरीर रूपैः समावृता, उनके शरीर कैसे हैं, भूमिम अशरीर रूपैः समावृता राम सहाय, तो राम की सहायता के हेतु उन्होंने
अशरीर रूपी भूमि रूपई ही, अशरीर रूपई क्यों कह रहे हैं? शरीर तो सबके हैं, माने शरीर से कुछ भयंकर ही उनके रूप थे इसलिए कह रहे होंगे शायद। अशरीर रूपई ही, शरीर शरीर थोड़ी है, पर्वत जैसा है। तो ऐसे उन रूपों के द्वारा उन्होंने राम की सहायता के लिए समावृता बभू, सब उस पृथ्वी के ऊपर फैल गए, वो भर गई पृथ्वी। अच्छा, भूर भीम शरीर रूपई। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। भूमि और भीम शरीर रूपई, भीम मतलब विशाल, विशाल शरीर है जिनका, ऐसे उस रूप के द्वारा वो सब जगह फैल गई। तो ये हो गया 17 नंबर सर्ग। अष्टादश सर्ग में राजाओं और ऋष्यशृंग को विदा करके अब इधर आ जाते हैं फिर से दोबारा अयोध्या में। अयोध्या में ही थे, अयोध्या से फिर उधर चले गए थे दक्षिण में, क्योंकि जैसे ही श्री राम कौशल्या के गर्भ में आए तो ऐसे ही उसी समय में ही उधर भी खूब सारे ये बलवान पैदा कर दिए देवताओं ने, दक्षिण में भी। तो अब वापस इधर ही आ रहे हैं। तो राजाओं तथा ऋषि श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म, उनके संस्कार, उनका शील स्वभाव, सद्गुण, और फिर राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार, ये हम यहाँ अष्टादश सर्ग में पढ़ेंगे। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मना प्रतिगृह्यमराभागान् प्रतिजग्मोर्यथागतं समाप्य दीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदितः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्यां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। निर्वृत्ते तु क्रतु, क्रतु के निर्वृत्त होने पर, क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ के समाप्त होने पर, निवृत्ति होने पर, यज्ञ की निवृत्ति होने पर, निवृत्ते तो क्रतु तस्मिन, उस हयमेध, हय मतलब अश्व, हयमेधे तस्मिन क्रतु निवृत्ते, उस अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर महात्मना प्रतिगृह्यामरा भागान प्रतिजग्मु यथागतम। तो कह रहे हैं वो यज्ञ समाप्त होने पर ये सारे जो देवता थे, महात्मन देवता लोग, प्रतिगृह्य अमरा भागान, अपना अपना भाग स्वीकार करके, यज्ञ में तो भाग लेने ही आते हैं, प्रतिजग्मु फिर वापस चले गए, यथागतम जहाँ से आए थे